हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। हम पिछले वीडियो आप लोगों को बता चुके हैं बीमा कैसे निकाला जाता है। किसी भी भौतिक राशि दिया हो उसका बीमा कैसे निकाला जाता है, उसका मात्रक कैसे निकाला जाता है। अगर कोई नहीं जानता, इस वीडियो को देख रहा तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखें तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगला इसके आगे बीमा का उपयोग। उससे पहले जान लेते हैं बीमीय समघातता सिद्धांत। एक सिद्धांत होता है बीमीय समघातता सिद्धांत, जिसे कहा जाता है। बीमीय समघातता सिद्धांत। बीमीय समघातता सिद्धांत क्या है? किसी भी भौतिक समीकरण के दोनों ओर के सभी पदों की बीमाएं समान होती हैं। सभी पदों की समान होती है। बीमीय समघातता सिद्धांत कहता है कि किसी भी भौतिक समीकरण के दोनों ओर के सभी पदों की बीमाएं समान होती हैं। इसका मतलब देखते हैं एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल एस बराबर VT मानते हैं। एस बराबर VT मानते हैं। ये एग्जाम्पल एक पद हो गया। चलिए दो पद वाला एस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर मानते हैं। UT प्लस हाफ AT स्क्वायर एक एग्जाम्पल से देखते हैं। किसी भी भौतिक समीकरण के दोनों ओर की सभी पदों की बीमाएं समान होती हैं। दोनों ओर की सभी पदों की बीमाएं समान होती है। तो कि जिसको अंडरलाइन किए उस पर ध्यान से देखिएगा आप लोग। हम यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं, इसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। चलिए देखते हैं एस बराबर। एस का बीमा क्या होता है आप लोग बताइए। एस क्या है? दूरी है। दूरी का बीमा एल होता है। क्या होता है? एल होता है, क्योंकि लंबाई है, लंबाई का बीमा एल। अब बताइए यू वेग है। यू का बीमा क्या होता है? यू का बीमा LT इनवर्स होता है। टी का बीमा क्या होता है? टी एक समय है जिसका बीमा टी होता है, प्लस हाफ है, कांस्टेंट है। हाफ AT स्क्वायर मतलब 1/2। 1/2 का बीमा कांस्टेंट है 1/2, इसका बीमा नहीं निकलता है, सब लोग जानते हैं। ये है त्वरण है। त्वरण का बीमा क्या होता है आप लोग बताइए। इसको बड़ा क्वेश्चन में हम नहीं दे रहे हैं क्या? बड़ा क्वेश्चन दीजिए। ये है त्वरण। त्वरण का बीमा LT इनवर्स 2 और उसके बाद टी है तो टी का स्क्वायर, क्योंकि टी का स्क्वायर यहाँ पर समय का स्क्वायर, तो समय का बीमा टी का स्क्वायर हो गया। अब चलिए एल बराबर LT इनवर्स है, यहाँ पर एगो टी है तो बचेगा क्या? एल बचेगा केवल, क्योंकि टी इनवर्स गुना टी है तो 1/T गुना टी कट जाएगा, बचेगा क्या? ये 1। तो 1 में हम एल से गुना करेंगे तो क्या बचेगा? एल। उसके बाद प्लस एल टी इनवर्स 2, यहाँ पर टी स्क्वायर है। टी इनवर्स 2 गुना टी स्क्वायर, तो 1/T के स्क्वायर गुना टी के स्क्वायर। टी के स्क्वायर टी स्क्वायर कट जाएगा बराबर 1, क्योंकि माइनस से तो बटा में जाएगा 1 ना, तो कट जाएगा 1 बच जाएगा। तो 1 में एल से गुना करेंगे, फिर भी यहाँ पर एल। अब देखिए ये सिद्धांत यहाँ पर काम कर गया ना। किसी भी भौतिक समीकरण के दोनों ओर की, देखिए इस और दोनों ओर समझ गए। दोनों ओर का मतलब समझ गए, हम अंडरलाइन किए इसको। दोनों ओर का मतलब इस और कि सभी पदों की बीमाएं समान होती है। सभी पद, ये पद बराबर है, ये पद बराबर है, ये पद 1 2 3, यहाँ पर 3 गो पद है। 3 गो पद मतलब तीनों पद की बीमाएं समान, यहाँ पर एल एल एल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से जाना स्टार्ट करें। हम यहाँ से बाजार गए। बाजार मतलब 10 किलोमीटर दूरी है, तो दूरी के बीमा एल ना होगा। 10 किलोमीटर गए बाजार, वहाँ से 1 किलो चीनी खरीदे। 1 किलो चीनी खरीदे और 1 किलो चीनी खरीद के आए तो कोई पूछा कि तू बाजार गया था तो क्या हुआ? तो हम बोले गए यहाँ से तो 1 किलो चीनी खरीदे। तो बताओ 1 किलो चीनी अपना दूरी जोड़ के बताओ कितना हुआ। अब बताइए 1 किलो चीनी 1 किलोमीटर हुआ प्लस 1 kg। ये आप जोड़ सकते हैं? कभी जुटेगा? कभी नहीं जुटेगा। अगर आप कहें कि 10 किलोमीटर यहाँ पर है प्लस 10 किलोमीटर यहाँ पर है, बराबर 10 10 20 किलोमीटर हम चले हैं। 10 किलोमीटर गए हैं, 10 किलोमीटर आए हैं। 10 किलोमीटर इधर से गए, 10 किलोमीटर उधर से आए। ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है। अगर दूरी है तो जब भी जोड़ेंगे तो दूरी ही आएगा। बीमा का एक खास यही चीज है कि अगर उसका प्लस किया जाए तो जो है वही आएगा। इसका अगर कोई बीमा बदल जाए, मान लीजिए कोई केजी है और कोई मीटर कर दिए, तो ये कभी नहीं जुटेगा।
क्योंकि केजी अलग हो गया, केजी आपका द्रव्यमान का भी हो गया, और मीटर लंबाई का दूरी का जो आपका मात्रक एल हो गया, एल तो हम मात्रक मीटर तो मात्रक हो जाएगा ना एल, इसको एम एल तो मतलब द्रव्यमान का एम हुआ और लंबाई का एल होगा। तो ये द्रव्यमान और लंबाई कभी नहीं जुटेगा, जब भी जुटेगा लंबाई लंबाई, जब भी जुटेगा द्रव्यमान द्रव्यमान। तो मेरा यही कहने का मतलब कि यहाँ पर एल एक पद, दो पद, तीन पद, मतलब लंबाई जब भी हम जोड़ेंगे तो जब भी आएगा लंबाई ही आएगा। तो बीमा का एक खास ये समझ लीजिए एक रूल है। तो आप समझ लीजिए बीमीय समघातता सिद्धांत क्या है। अगला टॉपिक हम चलते हैं बीमा का उपयोग। बीमा के उपयोग को देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए अगला टॉपिक हम बीमा का उपयोग देखते हैं। बीमा का उपयोग, बीमा का उपयोग कहाँ कहाँ है, बीमा का उपयोग कहाँ कहाँ है। तो बीमा का फर्स्ट उपयोग हम देखते हैं, किसी भी भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच करने में बीमा का फर्स्ट उपयोग देखते हैं। कोई भी भौतिक समीकरण हो, कोई भी भौतिक समीकरण हो, कोई भी फॉर्मूला हो भौतिकी का, अगर उसको आपका उस फॉर्मूला को जांच करना है तो आप बीमा के मदद से कोई भी भौतिक समीकरण, कोई भी फॉर्मूला को जांच कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। इसमें क्या होता है, क्या है कि बीमीय सूत्र की मदद से, बीमीय सूत्र की सहायता से किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच किया जा सकता है। बीमीय सूत्र की सहायता से किसी भी भौतिक समीकरण का जांच किया जा सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं एस बराबर टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं ले ले भी बराबर एस बराबर वी टी। आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि दूरी बराबर 4 गुना समय होता है, दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। तो एस बराबर वी टी ले लिए। एस क्या है, दूरी है, इसका बीमा क्या होता है आप लोग बताइए। लंबाई का बीमा एल, दूरी लंबाई है, लंबाई का बीमा एल। अब क्या है वेग, वेग का बीमा एल टी इनवर्स, यहाँ पर समय है तो टी, टी इनवर्स टी कट जाएगा, बचेगा क्या एल बराबर एल। अब बताइए एल एच एस बराबर आर एच एस, आपका प्रूव्ड हो गया ना, एल दोनों तरफ की। लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हिंदी में कोई भी अगर फिजिक्स की बात आए तो इसको हम हिंदी में लिखते हैं अतः दोनों ओर की बीमाएं समान है, इसलिए यह फॉर्मूला, यह सूत्र, यह समीकरण सही है। प्रूव्ड हो गया यहाँ पर आपका। दूसरा हम एग्जांपल आपको दिखाते हैं, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको मिटाते हैं हम और दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आप सब लोग जानते हैं ये फॉर्मूला होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सब लोग जानते होता है। अब चलिए इसको जांच करते हैं। वी स्क्वायर बेग है, क्या है बेग, भी बेग है, तो एल टी इनवर्स, बेग का बीमा होता है एल टी इनवर्स, इसका क्या है स्क्वायर है, एल टी इनवर्स के स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर यू है, यू क्या है बराबर है ना, बराबर यू है, यू का है बेग है, बेग का एल टी इनवर्स, इसका भी स्क्वायर कर दिए हम। अब चलिए 2, ए क्या है त्वरण है, एल टी इनवर्स 2, एस क्या है दूरी है, टी एस एल, एस क्या है दूरी है। अब चलिए ये बीमा हो गया, ये बीमा हो गया, इसको हम बड़ा क्वेश्चन में घेर दिए। अब जब इसको सॉल्व करते हैं हम, सबका बीमा लाइन से लिख दीजिए कि बी दूरी है तो दूरी का एल टी इनवर्स, ये भी दूरी है तो एल टी इनवर्स, स्क्वायर तो स्क्वायर दोनों पर चढ़ा दिया हम, 2 है तो 2 लिख दिए, ए है तो एल टी इनवर्स 2 लिख दिए,
ये त्वरण है, एल टी इनवर्स 2 हो गया। एस है मतलब दूरी है, तो दूरी को एल लिख दिया, लंबाई दूरी लंबाई है। अब चलिए एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 हो जाएगा, एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर। अब चलिए एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 हो जाएगा, ये भी इतना हो गया। प्लस यहाँ पर प्लस छोड़ दिए थे, देखिए प्लस दे दिया यहाँ पर। 2 कांस्टेंट है, चलिए 2 दे भी देते हैं, कांस्टेंट है, ऐसे 2 को हटा देते हैं हम यहाँ पर। देखिए एल है, यहाँ पर एल है, तो एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 हो गया। अब देखिए हम जो बताए थे विमीय समघातता सिद्धांत, विमीय समघातता सिद्धांत कहता है किसी भी भौतिक समीकरण के दोनों ओर के सभी पदों की विभा समान होती हैं। किसी भी भौतिक समीकरण के दोनों ओर के सभी पदों की विभा समान होती है, ये बराबर ये सब समान, यानी ये जोड़ेंगे तो यही आएगा। बीमा को दूरी जोड़ेंगे तो मेरा दूरी ही आएगा, द्रव्यमान जोड़ेंगे तो द्रव्यमान ही आएगा। भले आपका परिमाण बदल जाए, संख्यात्मक मान बदल सकता है। मान लीजिए 10 केजी है, आप लोग को पहले बताए, हाँ 10 केजी है, ये भी 10 केजी है, ये भी 10 केजी है, इसको हम जोड़ेंगे तो मेरा 20 केजी आएगा। ये संख्यात्मक मान बदल सकता है, लेकिन जो 20 केजी है ये क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का विमा एम होगा, द्रव्यमान का विमा एम होगा, क्योंकि ये जो 20 केजी है मेरा द्रव्यमान ही आया। अगर हम मान लीजिए 20 किलोमीटर यहाँ पर है, यहाँ पर 20 किलोमीटर है, अगर हम इसको जोड़ेंगे 20 किलोमीटर, जो 20 किलोमीटर, तो जो 40 किलोमीटर आएगा तो मेरा 40 किलोग्राम नहीं ना आएगा, जो आएगा तो 40 किलोमीटर ही आएगा। ये जो आएगा मेरा दूरी ही आएगा, जो आएगा दूरी ही आएगा। इसका मतलब एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 को जोड़ते हैं तो मेरा जो आएगा एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 ही आएगा। समझ गए आप लोग, उम्मीद करते हैं। चलिए एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 लिख दिए यहाँ पर, बराबर में एल स्क्वायर टी इनवर्स दोनों को जोड़ेंगे तो एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 ही आएगा, क्योंकि ये जो बीमा होता है ये संख्यात्मक मान को नहीं दर्शाता है, बल्कि ये दर्शाता है क्या, भौतिक राशियों को दर्शाता है कि ये इस राशियों से मिलकर बना होता है। आप लोग बीमा के बारे में अच्छी तरह से समझाए हुए पिछले वीडियो में, आप लोग पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो अब चलिए एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 ये हो गया, एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 हो गया। अब देखिए दोनों ओर की विभा समान हो गई, यानी जो फॉर्मूला है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as ये सत्य है। ऐसे ही काफ़ी सारे फॉर्मूलाओं को लेकर आप इस बीमा के उपयोग से इसको प्रूव कर सकते हैं। बीमा की कुछ सीमाएं होती हैं, उस सीमाएं आपको लास्ट में लिखवा देंगे, कोई चीज़ आपको यहाँ से नहीं हो पाएगा, उस सीमाएं आपको लास्ट में लिखवाया जाएगा। अब चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं और एक फॉर्मूला लेते हैं। v बराबर u प्लस 80, ये फॉर्मूला भी आप लोग जानते हैं। v बराबर u प्लस 80, ये फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं। अब चलिए, क्योंकि सारे फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ना था हम लोगों को। देखिए v जो है ये वेग है, तो एल टी इनवर्स लिख दिए। u क्या है, ये भी वेग है, एल टी इनवर्स लिख दिए। a क्या है, त्वरण है, प्लस में त्वरण है, तो एल टी इनवर्स 2 इंटू टी। अब देखिए एल, इसको बड़ा क्वेश्चन में देते हैं हम, टी इनवर्स बराबर में एल टी इनवर्स, अब प्लस में देखिए टी स्क्वायर है, यहाँ पर टी है तो 1/t स्क्वायर गुना टी, एगो टी कट जाएगा तो 1/t बचेगा, यानी टी इनवर्स बचेगा। तो एल टी इनवर्स मेरा यहाँ पर बचा। अब देखिए यहाँ पर भी दोनों समान आया तो जोड़ेंगे तो यही होगा एल टी इनवर्स, क्योंकि बीमा संख्यात्मक मान को नहीं दर्शाता है बल्कि ये भौतिक राशियों को दर्शाता है। एल टी इनवर्स ही आएगा। अब देखिए दोनों और समान, यानी ये सूत्र, ये समीकरण सत्य है, प्रूव्ड। ऐसे ही काफी सारे फॉर्मूला को आप प्रूव कर सकते हैं। अब अगला उपयोग हम अगला वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।